हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ हटके है, जहां पर कुछ युवाओं की बात होगी, युवाओं के हक की बात होगी, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के जीवन पर आधारित कुछ बातें होंगी। और इसी टॉपिक को लेकर के आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे पोस्ट पर जिसका नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो इंस्टाग्राम पर धूम मचा दिया, जिसने बता दिया कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच नाम देंगे तो ये बेरोजगार युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने दिखा दिया कि बेरोजगारी की मार तो ऑलरेडी हम झेल ही रहे हैं, लेकिन उस पर आप यदि तंज कसेंगे तो हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर जितनी भी विसंगतियां हो रही हैं, जितनी भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही है, उसको उस पटल पर रखा जाएगा, उस प्लेटफॉर्म के पटल पर रखा जाएगा। वो एक सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाया। वैसे तो ये मजाक मजाक में प्लेटफॉर्म बनाया गया, लेकिन इस पर इतने तेजी से बेरोजगार युवा और लोग जुड़े कि इन्होंने भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कि जितने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है उसके कई गुना फॉलोअर इन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर बना लिए। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये आपको दिखा रही है कि देखिए, इस देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यदि आप उन बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये बेरोजगार युवा धरना पर उतर सकते हैं, अपनी बातों को आपको रखने के लिए तंज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं में भी शक्ति है। इस देश में बेरोजगार युवाओं की कोई अहमियत नहीं समझी जाती है। आप कितनों बड़ी डिग्री लिए हैं, लेकिन यदि आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि आप बेरोजगार हैं, आप 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, तो लोग आपको अहमियत नहीं देते। वो कहा जाता है ना कि अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर नहीं हैं, सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो आपकी कही गई एक अच्छी बातों को भी लोग इग्नोर कर देंगे, यूं यूं करके ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आप यदि एक सफल इंसान हैं तो आपके द्वारा कही गई बातों को हजारों लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो कैसी भी बातें। तो ऑलरेडी युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हम लोग ऑलरेडी बीएससी, एमएससी, बीटीसी करके और 2019 से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब सुपर टेट आएगा, अब सुपर टेट आएगा। हम लोग हर तरह के टेट, सी टेट सब पास करके बैठे, लेकिन सुपर टेट न आ रहा है, न हम लोग अपनी प्रतिभाओं को आपके सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी के कारण ही इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है, होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, कोचिंग पढ़ानी पड़ रही है।
ये बेरोजगारी की मार झेला जा रहा है, और बेरोजगारी की मार झेलने वाला युवा ही देखिए ये बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी। इसलिए सरकार और एक सम्मानित पदों पर बैठे हुए नेता माननीय मंत्रियों से निवेदन है कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ किया जाए। जितने लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कम से कम जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका तो ये किया जाए। अब नीट की परीक्षा लीक हो जा रही है, 4-4, 5-5 साल से बच्चे एग्जाम की तैयारी करके और मेहनत करके किसी तरह से कितना भाड़ा किराया लगा करके सेंटर पर पहुंच करके परीक्षा दे करके जब घर आ रहे हैं, पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। अभी जस्ट लेखपाल की परीक्षा हुई है, उसमें भी धांधली का और पेपर लीक की समस्याएं सुनने को मिल रही। तो एक बेरोजगार युवा कितनी मेहनत से घर द्वार छोड़कर जाके प्रयागराज में, बनारस में, लखनऊ में तैयारी कर रहा है, फिर परीक्षा दे रहा है। परीक्षा देने के बाद जब सुन रहा है कि हमारा पेपर लीक हो गया, तो उसका दिल यहां से रो रहा है। और बेरोजगारी का ठप्पा ऑलरेडी लगा हुआ है। घर परिवार, माँ बाप, हित रिश्तेदार, दोस्त ऑलरेडी तंज कस रहे हैं कि बीएससी एमएससी बीएड करके क्या कर रहे हो। तो सिर्फ यही है कि हम लोग कॉकरोच बने हुए। और कॉकरोच जनता पार्टी ये जो बनी हुई है, ये एक विरोध प्रदर्शन, ये तंज कसने वाली पार्टी है। और पार्टी भी नहीं है, इन्होंने, इनके तो जो ये है, उन्होंने कहा है कि हमको चुनाव थोड़ी लड़ना है, लेकिन हमको इस समाज में हो रही, इस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की कमियों को गिनाना है, रिप्रेजेंट करना है, बस। और इसका कोई बड़ा मकसद नहीं। तो ये जो इस टॉपिक को चुनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बेरोजगार युवा हैं, कम से कम उनकी प्रतिभाओं का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं कराई जाए, जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाए। टेट कराया जाए, सुपर टेट कराया जाए, टीजीटी कराया जाए, पीजीटी कराया जाए, लेखपाल और जितनी भी बीडीओ सीडीओ की परीक्षाएं हैं वो कराई जाए। क्यों 2027 के चुनाव का इंतजार किया जाए? 2022 में तो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हमारे पास इतने पद हैं, 17,000 पद पोस्ट हमारे पास हैं, खाली पड़े हुए। चुनाव के बाद जल्द ही इस पर भर्ती किया जाएगा। क्या हुआ? वो चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई, उसका कुछ कहीं अता पता नहीं। 2019 में जब शिक्षा मित्रों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी, तो उसमें भी कहा गया कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। जो ही ये चुनाव हो जा रहा है, उसके बाद हम उन सीटों को भरने का काम करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। 2026 चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। 2021 में टेट की परीक्षाएं ली गई, हम लोग पास हुए। वेट कर रहे हैं कि कब सुपर टेट आएगा। अदर स्टेट में जाकर एग्जाम दीजिए, हम ऑलरेडी रीट का दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों पास हैं। एमपी टेट का भी दिया गया, एमपी का सुपर टेट भी दिया गया, अभी वहां पर पेंडिंग है। बिहार में भी दिया गया। ये सब चीजें अदर स्टेट में जाइए तो 5%, 6% आपको लाभ मिल रहा है, और अपने स्टेट में 2019 से वैकेंसी नहीं आई है।
तो क्या हम लोगों का बीटीसी और बीएड करने का मतलब? लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक हम लोगों ने धरना देने का काम किया, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, बस धरना दिया जाता रहा और फिर लेटर पर लेटर लिखे जाते रहे। फिर उसके बाद सब कुछ सामान्य। शिक्षा मंत्री का बयान आता रहा कि अनुपात समानुपात बराबर है। आप स्कूल की सुविधाओं को नहीं बदल रहे हैं, आप अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। यानी अगर स्कूल में एक विद्यार्थी रहेगा तो एक टीचर ही बस चाहिए। आप व्यवस्थाओं को सुधारेंगे नहीं कि एक स्टूडेंट के जगह पर 100 स्टूडेंट हो, जिसके कारण और टीचर की भर्ती किया जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी से विनम्र निवेदन है कि बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बनने पर मजबूर न किया जाए। उनकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, परीक्षाएं ली जाए और परीक्षाओं को शुचिता पूर्वक संपन्न कराया जाए। कि कम से कम कोई ये न कहे कि हम पढ़ लिख करके, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास ज्ञान है, फिर भी हम बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज प्राइवेट टीचर की ये स्थिति है कि 3,000-4,000 रुपए पर स्कूल में पढ़ा रहा है। उसको भी ये जून का महीना अब आने वाला है, जून में स्कूल बंद रहेंगे तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो बेरोजगारी की मार तो झेलेगा ही झेलेगा, काकरोच तो उसका बनना ही तय है। और भी अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इन समस्याओं से उबरना बहुत जरूरी है। समस्याएं तो सबके सामने हैं। अगर समस्याओं से उबरने के लिए सरकार युवाओं की ओर, बेरोजगार युवाओं की ओर ध्यान नहीं देगी तो बेरोजगार युवा या तो धरना प्रदर्शन करेंगे या तो इसी तरह कॉकरोच बन के प्रदर्शन करेंगे, या तो कीड़े मकोड़े बन करके अपनी बात को किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और इसका मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छा बनाया गया है कि जो एकदम घोर बेरोजगार है उसके लिए ये पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो घोर आलसी है उसके लिए ये पार्टी, जो दिन भर मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता है उसके लिए ये पार्टी, उसको मंत्री बनाया जाएगा। क्या दिखा रहा है कि हम बेरोजगार युवाओं के पास कोई काम नहीं है। अगर काम रहता तो हम इतने लोग इसमें शामिल होते, कितने मिलियंस इनके ये हो गए, फॉलोअर्स हो गए। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के फॉलोअर नहीं उतरे हैं जितने इनके फॉलोअर हुए। ये चीजें दिखा रही है कि इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बेरोजगार युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल 2 लाख से 2.5 लाख बीएड बच्चे पास करके निकल रहे हैं। हर साल 2.5 से 3 लाख बीटीसी पास करके बच्चे निकल रहे हैं। यानी एक साल में 5 लाख बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी की जा रही है। और क्या हो रहा है 2019 से 2026 तक? 6 साल हो गए, 7 साल। क्या हुआ? 2021 में बस एक टेट का पेपर कराया गया, वो भी लीक हुआ, लीक होने के बाद कराया गया। फिर उसके बाद से वेट किया जा रहा है। अब टेट आएगा, अब सुपर टेट होगा, अब वैकेंसी निकलेगी, अब भर्ती होगी। तो बेरोजगारी की दर अगर इतनी बढ़ती जाएगी तो तय है कि कुछ ना कुछ होगा ही।
अगर आपको वैकेंसी नहीं देना है, अगर आपको बेरोजगार की फौज नहीं बनानी है, तो बीएड बीटीसी बंद कर दीजिए। क्यों हर साल 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी के स्तर पर भेज रहे हैं? आप टेट सीटेट कराएंगे तभी तो हम अपनी योग्यताओं को रखेंगे। सुपर टेट कराएंगे तभी तो भर्तियों में एक अपना उचित स्थान ले पाएंगे। लेकिन जब कराएंगे नहीं तो फिक्स है कि ऐसे ही काकरोच बनते जाएंगे लोग। बेरोजगार युवा कुछ न कुछ तो करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी होती है जिधर चलती है उधर जमाना चलता है। जो हमारे सीजेआई साहब हैं, इनको भी इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जी, जस्टिस सूर्यकांत सर, उन्होंने कह दिया कि इस देश के बेरोजगार युवा काकरोच हैं, पैरासाइट्स हैं। क्यों? बेरोजगार युवाओं को काकरोच अभी तो ऑलरेडी खुद बेरोजगारी की तंज झेल रहे हैं। और उसके बाद उनको मिल रहा है कि भाई जितने बेरोजगार हैं सब लोग कॉकरोच हैं। इस पार्टी का नाम सामने आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए इसका कोई आधिकारिक ढांचा, संगठन, पदाधिकारी तय नहीं हुआ। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। वैसे इनके जो ये हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी, हमने सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पार्टी बनाया है, तंज कसने के लिए पार्टी बनाया। इस देश में बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए पार्टी बनाया। इसका एक कारण यह भी है कि पिछले एक दशक में भारत के पड़ोसी देश और दुनिया भर के अन्य देशों में इस तरह की घटना प्रतिक्रिया के रूप में राजनीति से बाहर के युवाओं का एक आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू, धीरे धीरे ये फैल गया और से स्थापित राजनीतिक दलों को हिलाकर रख दिया और यहाँ तक कि चुनावी राजनीति में भी चमत्कार कर दिखाया है। भारत देश और भारत देश के पड़ोसी देश जितने भी हैं, जैसे आप नेपाल देख सकते हैं, श्रीलंका देख सकते हैं, वहां पर युवाओं ने जो किया है उसी की देन है कि बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। आज देख लीजिए नेपाल को, नेपाल के प्रधानमंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे हमारे देश के भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह से बेरोजगारी बढ़ती गई तो पढ़े लिखे लोग अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करेंगे। 4,000 5,000 पर एक टीचर पढ़ाने के लिए ये है, जबकि अगर देखा जाए तो एक लेबर मिस्त्री एक दिन में 800 रुपये कमा रहा है। 30 दिन का अगर जोड़ दिए 3/24 24,000 रुपये कमा रहा है। 24,000 रुपये के जो 20,000 भी कर दीजिए, उसमें से 10,000 इधर उधर निकाले तब भी 10,000 उससे बचा रहा है, खाना पीने के बाद भी। यहाँ बीएड बीटीसी किया हुआ एक बेरोजगार लड़का जाकर 5,000 रुपये महीने की टीचर की नौकरी कर रहा है। ये बेरोजगारी की देन। 5,000 रुपये में वो क्या बचा पाएगा? क्या वो 10 साल भी कमाएगा तो एक रूम बना पाएगा अपना? नहीं बना पाएगा। ये बेरोजगारी की ही मार झेल रहा है। इसलिए कोई बाप अपनी बेटी को उसके हाथ में बंधन नहीं बांधने के लिए बारे में सोच रहा है। वो जान रहा है कि अपने तो खा ही नहीं पाएगा, ये हमारी बेटी को क्या खिलाएगा।
जो जिंदगी भर 5,000 10,000 की नौकरी करेंगे, एक घर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई है। एक रूम बनाइए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम से कम खर्च होगा, और 3 लाख बचाने में एक टीचर को 10 साल लग जाएगा, क्योंकि 10,000 5,000 की नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट में, तो बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, कि इन बेरोजगार युवाओं की बात सुनी जाए, इनकी परीक्षाएं ली जाए, इनकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, इन्हें नौकरी दी जाए, कि कम से कम जो शिक्षित वर्ग है, जिसमें अनुभव है, जिसमें टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को तो पटल पर रख सके। अगर उन्हें नौकरी मिलेगी तो कम से कम उतने युवा तो इस काकरोच जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। ये नहीं ना कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत वित्तके, इन्होंने सिर्फ अपनी बात को रखी, और ये भी बहुत नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में अपनी बातों को एक इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और कहा भैया कि ऐसा है कि ठीक है, यदि हम बेरोजगार हैं तो बेरोजगार युवा काकरोच है, पैरासाइट है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, हम लोग कीड़े मकोड़े बन के रहेंगे, हम लोग दिन भर मोबाइल को स्क्रॉल करते रहेंगे, हम लोग दिन भर एक हम आलसी बने रहेंगे। वैसे ही लोगों का प्लेटफॉर्म रहेगा। चलिए, और आज देखिए कितने मिलियंस में फॉलोअर हो गए। इसलिए हमारे देश के सभी उच्चिष्ट पदों पर बैठे हुए राजनीतिक पार्टी के जितने भी माननीय मंत्री जी लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनसे नम्र निवेदन है कि इन बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ सोचा जाए, इनके भविष्य के बारे में कुछ आकलन किया जाए, जिसके कारण इनका भी भविष्य कुछ सुनहरा हो और ऐसी पार्टी पर तंज कसने के लिए न जाना पड़े। तो अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।